है तुम तो कह रहे जहाँ झुकी वही मकान है। आप कहाँ हमारा ये मोदी हमारा तो पूर्व है, 40 सालों का मैं यहाँ पे रह रही हूँ। 40 साल से रह रहे हैं, किसकी परमिशन? हाँ किसकी परमिशन? की हाँ कौन सी सरकार बताएंगे जरा? तो ये जो जगह है ये किसकी बता रहे हैं, जगह किसकी है? हमें नहीं पता किसके है, हम रह रहे हैं यही जानते हैं। और यहाँ बरसों से रहते हैं, 30-35 साल से रहते हैं, कोई रोहिंग्या रहता नहीं है। और पुलिस तो छानबीन कर रही है। ये निरंतर एक्शन चल ही रहा है रोहिंग्या ऊपर भी, इलीगल कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरें देख सकते हैं कि जहाँ पर लोग अपने आशियाने को टूटते हुए देख रहे हैं। इन्होंने लगाया क्या कहता है नोटिस कि भैया ये झुग्गियाँ टूटेंगी, आप लोग मकान खाली कर दो। भाई मकान खाली करेगा, किसी के पास 5 बच्चे हैं, किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के 4 है, किसी के 7 है, वो एकदम से कहाँ जाएंगे 4-5 दिन में? आप बोलोगे ये कब्जा नहीं है, यदि कब्जा होता ना मैं बहुत पहले भगाया जाता भाई। ये 40-50 साल से भाई कौन इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है एक तरीके से सरकार भी इतना पुराना नहीं होगा जितना पुराना ये जगह है। हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी 13-14 साल के बच्चे हैं। मकान है वोट लेने के लिए तो हमारी छाती पर चढ़ के आते हैं। और आज कहाँ मोदी को बुलाओ ना आज यहाँ, मोदी को तो दिखाओ कि क्या हो रहा है यहाँ बच्चों को लेकर कहाँ आपको कोई फ्लैट नहीं दिया जैसे यहाँ लोगों को डीडीए वाले जाएंगे। दिए थे तो वो भी जब्त कर लिए। 8 से 10 बुलडोज़र की यहाँ पर इस्तेमाल से इस एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। आसपास के इलाके की दिखाने की कोशिश करूँ कि नाले के पीछे जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रखा था, तो पूरी तरीके से जो है अब इस वक्त कार्रवाई चल रही है। सुनने में आया कि यहाँ पर अवैध घुसपैठिए जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको यहाँ पर पनाह दी गई थी और उन्हीं की ज़मीन पर जो है अब ये बुलडोज़र चला जिन्होंने यहाँ पर साफ तौर से झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करा। ये आप लोगों की झुग्गियों पर ही चला है क्या बुलडोज़र? हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, बोलूँगा नहीं हम लोग। आप ही की झुग्गियाँ थी? नहीं कोई मदद ही नहीं मिलता, क्या बोलूँ? इसमें क्या मदद मिलेगा? झुग्गी तो टूट गया और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारा तो पूर्व है, 40 सालों का मैं यहाँ पे रह रही हूँ। 40 साल से रह रहे हैं, किसकी परमिशन? हाँ किसकी परमिशन? की हाँ कौन सी सरकार बताएंगे जरा? जी हाँ हैं जी? जो जीता उसी को वोट दिया, नहीं तो कैसे जीतता ये बता दो। हाँ वैसे क्या नाम? ये जो मोदी जीत रहा है, कहाँ से जीत रहा है? वो अपना आप दे रहा है वोट, हम ही तो दे रहे हैं। फिर हमारा कैसे तोड़ रहा है? हमारा पास सबकी सबूत है यहाँ का जगह का सारा, हमें चाबी तक मिला, चाबी नहीं मिला, वो अप्रोला में हमारा घर मिला, तो हमें चाबी क्यों नहीं दे रहे? हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, हमें अगर चाबी दे के ये तोड़ देता तो हमें कोई चिंता तो नहीं होता ना। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा नाम परवीन है। परवीन जी। हाँ जी, परवीन जी कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ हो गया 45 साल। हाँ 45 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा लड़की का शादी भी यहाँ हुआ, हमारा मियाँ भी यहाँ खत्म हो गया, सब कुछ। हमारा घर भी 13 साल से टूट गया इधर वाला। तब कुछ नहीं दिया, चाबी देंगे, सारा टूटेगा चाबी देंगे। ऐसे कैसे देंगे? तुम थोड़ा थोड़ा तोड़ोगे तो कैसे दोगे? हाँ सारा एक संग तोड़ो, सब चाबी दे दो। हाँ तो ये जो जगह है ये किसकी बता रहे हैं, जगह किसकी है? हमें नहीं पता किसके है, हम रह रहे हैं यही जानते हैं। हमें नहीं पता किसकी है। आपकी है नहीं, जिसकी है वो पता नहीं, तो बताइए। इनका भी कहाँ है, किसका है? किसका पास कागज है, किसका पास सबूत है किसी का बना हुआ है यहाँ? सुनने में आया कि बाहर से लोग रह रहे थे, घुसपैठिया लोग। कहा बाहर का लोग जो था वो चले गया। हाँ वो चले गया। वो चले। हाँ ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार अगर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों साफ तौर से आपको देखा जा सकता है कि बुलडोज़र यानी पीला पंजा जो है वो इस वक्त थमने के लिए तैयार नहीं है और राजधानी दिल्ली से ये एनक्रोचमेंट, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये अवैध अतिक्रमण जो है लगातार हटाया जा रहा है। और साफ तौर से जो है तस्वीरें आपको हर बार देखने के लिए मिल रही हैं कि राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें यहाँ पर जो है लोगों का जो है जमावड़ा भी इकट्ठा हो गया। काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है लोग इस एनक्रोचमेंट को टूटते हुए देख रहे हैं। आप एक बार उधर दिखा दीजिए, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जिस तरीके से जो भी इंक्रोचमेंट है, ये जितनी भी जो अवैध अतिक्रमण जैसी जो चीज़ें हैं उस पर अब जो है दिल्ली सरकार एक्शन मोड में काफ़ी तौर से नज़र आ रही है। यहाँ पर रहने वाले गरीब झुग्गी वालों ने भी बताया कि कैसे ये 35-40 साल से यहाँ पर बसे हुए थे, जगह पता नहीं है किसकी है और यहाँ पर जो है लोग भी इस वक्त मेरे पीछे इकट्ठा है क्योंकि बताया कि उन्होंने जिस तरीके से इन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो ये सारी जो है 2 तरीके की बातें भी निकल कर आती है। लेकिन फ़िलहाल जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है और साफ़ तौर से अवैध जो है करार कर दिया गया है, तो बुलडोज़र जो चला है वो एक तरीके से लाजमी भी है क्योंकि और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि भारी जो है पुलिस बल भी तैनात है। भाई आप यहीं रहते थे? जी भाई। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है भाई। अदनान, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? भाई मैं तो मेरा 38 साल उम्र है और मैं कह रहा हूँ कि 38-40 साल पहले ये झुग्गी बनी थी तो इस झुग्गी को पहले ही हटा देना था। एमसीडी वाले या जो भी इनके मालिक थे ये बसवा के पैसे ले लिए 80,000-90,000 रुपए के हम फ्लैट देंगे, हम झुग्गी देंगे। द्वारका में दिखाया, अभी कुछ नहीं दिया इन्होंने। और अभी
क्या कहता है 5 रोज पहले इन्होंने लगाया क्या कहता है नोटिस कि भैया ये झुग्गियाँ टूटेंगी, आप लोग मकान खाली कर दो। भाई मकान खाली करेगा, किसी के पास 5 बच्चे हैं, किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के 4 है, किसी के 7 है, वो एकदम से कहाँ जाएंगे 4-5 दिन में? 4-5 दिन में कोई मालिक पैसा नहीं दे देता है, पूरे 1 महीना काम करना पड़ता है तब मिलता है 15,000। मुझे एक बात बताइएगा, ये जिस तरीके से ये वैसे जमीन किसकी बता रहे हैं ये लोग? जमीन सरकारी है। जमीन सरकारी? हाँ, तो एमसीडी वाले कहाँ गए थे जब झुग्गी चल रही थी, जब झोपड़ी डल रही थी? वो 10,000 20,000 खा के वो झुग्गी झोपड़ी बनवा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ गई थी? अच्छा पुलिस कहाँ गई थी? प्रशासन कहाँ गई? एक देश नागरिक होने के नाते सरकारी जमीन पर कब्जा करना किस हद तक हम सही समझ? सरकारी जमीन में कब्जा नहीं करा, उनके पास जगह नहीं, हमारे पास जगह नहीं, कहीं पे हम रह नहीं सकते। वहाँ झुग्गी बनाए थे उस टाइम, वो बता देता, हम अपना कहीं व्यवस्था करते और कहीं किराए पे लेते, कुछ भी करते। अब इतने दिन से बीवी बच्चे सब मेहनत करके 2 लाख 1 लाख रुपए लगाया और वो सारे पैसे को आज मिट्टी। सारे पैसे जो है निस्ते नाबूद हो गए। वो आप देख सकते हैं। अगर साफ तौर से कैमरामैन एक बार जरा मेरे साथ आइएगा प्लीज़, जल्दी आइएगा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त तैमूर नगर इलाके की तस्वीरें हैं। एक बार आ जाइए, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से जो है हमारे इस वक्त देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में है। तो भाई आप लोगों की झुग्गी थी सब? हाँ, ये सब हम लोगों की हम लोगों का झुग्गी है। आप लोगों का झुग्गी था? एक बार जरा इधर देखेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुक्र अली। मोहम्मद शुक्र अली। शुक्र अली जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? ये कम से कम 30-35 साल हो गए मेरे को यहाँ। 30-35 साल। हाँ, यही जमीन किसकी थी ये? सरकारी की का जमीन है, शुरू से ये झुग्गी बना के रखा था। अच्छा, पहला झुग्गी था। मतलब 30 साल से आप झुग्गी बना के किस हद तक सही समझते हैं सरकारी जगह पर कब्जा करके रहना? हाँ, यही पे सभी लोग रह रहा है, सब लोग है। तो कोई दुख है क्या आज, या विकास के एतबार से कुछ देख रहे हैं? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि कब्जा मुक्त हो रहा है तो शायद हमारे विकास के लिए कुछ हो, ऐसा भी? ये है वहाँ सरकार का जमीन है, सरकार ले रहा है, हमें कौन सा दिक्कत है बताओ? सरकार का जमीन है, सरकार ले रहा है, ये कौन से कोई दिक्कत है? क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद शुक्र अली। शुक्र अली जी का कहना है कि सरकार की ज़मीन है और सरकार अब वापस ले रही है तो हमें कोई दुख नहीं हो रहा। सही बात है? हाँ, सही है, सही बात है। अभी देख सकते हैं जो है इस वक्त लोगों के यहाँ पर आशियानों पर बुलडोज़र जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है। मैं आपको साफ तौर से ये राजधानी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके की तस्वीरें हैं। चाचा, आप भी रहते थे यहाँ पर? मुझे कुछ नहीं करना। रहते थे या नहीं रहते थे? रहते थे जी, कब से रहते थे सर? 30-35 साल से। 30-35 साल से। 35 साल से। तो आपका क्या नाम है सर? जी, मोहम्मद शाह आलम, शाह आलम जी। कहाँ के निवासी हैं वैसे आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के। तो यहाँ पर आप 30-35 साल से रह रहे थे, एक दिन तो मालूम होगा कि कभी ना कभी तो हम हटेंगे क्योंकि इलीगल रह रहे हैं। जी, हमें तो सरकार ने बाकायदा प्लॉट भी दिया है, पैसा भी हमारी जमा है, अच्छा, तो 12-13 साल हो गया। तो फ्लैट तो है आपके खाते में मतलब? हाँ, उसका पर्ची है हमारे पास जो सरकार ने दिया था, तो उसके वजह से तो आप तो कोई टेंशन नहीं ले रहे होंगे कि आपके तो फ्लैट आ जाएगा आपके पास? तो दुख तो लगता है भाई। अच्छा, मतलब एक इलीगल कंस्ट्रक्शन जा रहा है, फ्लैट मिल रहा है, फिर भी दुख हो रहे हैं आपको? नहीं, सरकार जैसे हमारे पड़ोसी, आप भी हमारे भाई हो, आपको दुख, आपकी दुख हमारी दुख है। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। आज आपका टूट रहा है तो हम खुशी बनाए, ये बात तो नहीं है। नहीं, देखिए एक चिड़िया का घोंसला भी टूटना जो है उस चिड़िया पे एक दर्द जितना बराबर है। दुख लगता है, दुख तो लगता ही है, क्योंकि सरकार आधा बस रही है, आधा रह रही है, आधा तोड़ रही है, बजा रही है। तो इसके वजह मेरा ये कहना है दिल्ली सरकार से, मोदी सरकार से ये कहना है, सर जब हम लोगों को प्लॉट अलॉट हुआ है तो कृपा करके हमें दे दें। ये अच्छा सर, यहाँ पर सुनने में आया कि जो बाहर के घुसपैठिए, आपने सुना होगा रोहिंग्या जो बांग्लादेशी लोग हैं, उसकी जो है सुनने में आया कि वो लोग भी यहाँ पर बसे हुए थे एक तरीके से। नहीं, ये तो हमें मालूम नहीं है भाई, नहीं है। और यहाँ बरसों से रहते हैं, 30-35 साल से रहते हैं, कोई रोहिंग्या रहता नहीं है और पुलिस छानबीन कर रही है। ये निरंतर एक्शन चल ही रहा है रोहिंग्याओं पर भी, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं तमाम ये लोग, ये आप लोगों की भी बस्ती थी। कहाँ है मोदी आज? है उस दिन तो कह रहा जहाँ झुग्गी वही मकान है। अब कहाँ मर रहा है मोदी का 14? सब बुला भड़वे को यहाँ। चलिए, गाली नहीं, प्यार से बात करेंगे। तैयार हो गया था सबसे, वोट दो वोट दो। जाके यहाँ आया हुआ है। और अब क्या हो रहा है ना? अब क्या हो रहा है? ये कब से रह रही थी आप? हैं 60 साल हो गया मैं यहाँ रहते रहते। हाँ, सभी के हमारा पैदाशी यहाँ का है। हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी 13-14 साल के बच्चे हैं। यही मकान है, वोट लेने के लिए तो हमारी छाती पर चढ़ चढ़ के आते हैं। और आज कहाँ मोदी को बुलाओ ना आज यहाँ। मोदी को तो दिखाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। आपको कोई फ्लैट नहीं दिया जैसे यहाँ लोगों को डीडीए वालों को? दिए थे तो वो भी जब्त कर लिए।
हैं? और आज आज हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं? हमारे बच्चे यहाँ लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, अब कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? मोदी अपने घर में रखेगा हमारे बच्चों को? भीड़ होते ही वो कह रहे सीटी बजा के सबको भगा रहे, भीड़ होते ही भगाते। वो तो सुरक्षा के लिए वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर तो सरकार का ही है, इसमें पुलिस की नहीं, तुम उस मोदी को बुलाओ ना आज यहाँ पे। मोदी के चमचे कहाँ सारे? ये मोदी के चमचे जो आते थे आज कहाँ हैं? चाचा आप भी यहीं रहते थे क्या? सब यहाँ पे रहते हैं, सब आप भी वही ऐसे मत बोल, हम सब एक ही दूसरे से मिले हुए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जो इन्हें दिखा के ऐसे बोलोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे के साथ। मेरा जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछने का तो अधिकार है ना कि कौन कौन रहता था। आज तक किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हमारा हुआ ही नहीं, सब बराबर मिलजुल के चल नाले रहा का है। करो, हमारे हिसाब से नाले का काम है, नाले का करो। पर ये जो घर है टूट रही है, गलत टूट रहे। आप 10 फुट लेने के बात कर रहे, तभी देखो कितने फुट जा रहे, 45 फुट जा रहा है एक हिसाब से इधर से। अच्छा, आपको कुछ मिला फ्लैट वगैरह जैसे लोग हुए यहाँ पर? सर मेरा पापा को खुद मिला हुआ है। नहीं, मेरे पापा को, पापा ने लड़ाई झगड़े करके कैसे न कैसे इस फ्लैट के लिए पैसे भरा। क्या नाम है वैसे भाई आपका? राजीव, मोहम्मद राजीव। मोहम्मद राजीव। हाँ, साइकुलर भाई अलग ही हूँ। अब तुम्हें क्या बोलूँ भाई, इतना परेशान है। अभी पापा का तबीयत खराब है, पैर का दिक्कत है, ऑपरेशन के लिए पैसे भी चाहिए। अभी हमें एक काम करो, आप फ्लैट दिलवा दो या पूरा घर ही तोड़ दो, 2 से 1 कर घर दो। तो टूट रहा है अभी, फ्लैट का टूट रहा है, अब क्या करे हो? अब कुछ जगह दिलवाओ, नहीं तो पैसे तो दिलवाओ, कुछ तो करो, कुछ भी आप करो। देख सकते हैं कि इस साफ तौर से अगर आपको बताने की कोशिश करूं, ये मोहम्मद राजीव हैं, वो साफ तौर से बता रहे हैं कि ये लोग, भाई जी एक बार मैं कर लेता हूं, कि ये लोग यहाँ पर 35-40 साल से ये लोग यहाँ पर बसे हुए थे। कुछ लोगों को अधिकतम जो है यहाँ पर फ्लैट भी अलॉट हुए, कुछ को अलॉट हुए लेकिन नहीं मिलेंगे। तो ये सारी जो है दो तरफा बात अभी तक निकल के सामने आ रही है। ऐसी बात है, ऐसी बातें मतलब सब पे है भाई, जिनके जिनके जगह इधर जिनके घर है, सबने पैसे भरे, सब पे कागज भी है। आप देखने चाहोगे तो दिखा भी देंगे। अच्छा, मतलब जो फ्लैट जो आपको अलॉट होना है उसके कागज आप लोगों हैगा, अभी भी है, द्वारका और बपड़ोला, 2 जगह के नाम लिया था, और ये दोनों जगह अभी सड़ा हुआ है, जाके देखोगे पूरा गला हुआ है। अच्छा राजीव भाई, मेरा एक और सवाल है, मैं हर किसी से ये सवाल पूछता हूँ कि सरकारी ज़मीन पर जब कब्जा हो जाता है तो उसको, आप बोलोगे ये कब्जा नहीं है, जो कब्जा होता ना, हमें बहुत पहले भगाया जाता भाई। ये 40-50 साल से भाई, कौन सा लीगल कंस्ट्रक्शन जो है एक तरीके से सरकार भी इतना पुराना नहीं होगा जितना पुराना ये जगह है, ये बोल रहा हूँ तुम्हें मैं। किसी सरकार ने इससे पहले ध्यान दिया था? कभी नोटिस, कभी कुछ आया था आप लोग? कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। आया था जैसे सर्वे हुआ था, सबके सब जो रहते सर्वे होके गया था, सब कुछ ओके था, कुछ नहीं था। और इन लोग ने बोला भाई जैसे आपका टूटेगा तो जमीन दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा। आज ही तो टूट रहा है, अभी तुरंत थोड़ी। कहाँ से देगा भाई? आप मुझे बताओ कहाँ मिला फ्लैट? देखिए कार्रवाई तो आज ही हो रही है, अभी कल तक इतने लोग हैं, एक को भी दिखा दो फ्लैट मिला मेरे को, ले चलो। बस कागज दिए, फ्लैट नहीं। कागज वो भी धब्बा है भाई, 2 साल बाद और सड़ जाएगा वो कागज है वो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त लोग बागों की जो अंदर का आप दुख शायद इन्हीं पे ही समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका दुख ज़्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि इनका टूट रहा है और यही लोग जो है साफ तौर पर जो है समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पूरी बस्ती जो है, पूरी बस्ती को ही एक तरीके से खाली कर दिया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर लगातार कैमरामैन पीछे से ये सारी तस्वीरें, यानी 10 बुलडोज़र की यहाँ पर मदद लगी है इस इतने बड़े एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए। और साफ तौर से गवर्नमेंट का कहना था कि ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई आप देख सकते हैं। ये पूरे तैमूर नगर इलाके की तस्वीर है। एक्चुअल में ये नाला है और इस नाला के कंस्ट्रक्शन को लेकर ही ये एक्शन हुआ।